हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो डीएसएसबी की पीजीटी वैकेंसीज आई हैं उसकी तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, जनरल पार्ट आप किस तरीके से करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे कि कई बच्चे जानते हैं और कई नहीं जानते कि मेरे घर में शादी है और शादी भी मेरी खुद की है, तो सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इसलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये चीज़ें नहीं समझा पा रही। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ध्यान से मेरी चीज़ों को सुनिएगा ताकि आप लोगों के क्लियर हो जाएं डाउट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका एग्जाम पैटर्न। देखिए, डीएसएसबी में आपका एग्जाम जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है, एक होता है जनरल पार्ट और एक होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। अगर बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में आपका सब्जेक्ट कंसर्न जो आता है वो 200 नंबर का आता है और यहीं पर बात करें जो आपका जनरल पार्ट आता है वो सबका सेम होता है और 100 मार्क्स का आता है। अब जनरल पार्ट में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला आपका होता है हिंदी, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और आपका रीजनिंग। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट आपको करने होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जनरल पार्ट की अगर बात करोगे, जब भी आप डीएसएसबी का एग्जाम देने जाते हो तो जो उनकी विंडो खुलती है, ठीक है, जो पार्ट पहले खुल गया अगर आपने उसे स्विच किया या फिर आप उसे छोड़कर आगे वाले पार्ट पे बढ़ गए तो आप उस विंडो पे दोबारा नहीं लौट सकते। ठीक है, क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपने कोई पोर्शन छोड़ने की कोशिश करी और उसे छोड़कर आपने आगे बढ़ने की कोशिश यानी कि दूसरे सब्जेक्ट पे जाने की कोशिश करी तो आप उन क्वेश्चंस पे दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए डे 1 से इस चीज को ध्यान में रखे कर तैयारी करना कि आपको कौन सा पार्ट, अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आप बिल्कुल ही नहीं करना चाहते या फिर जिस पार्ट में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, जैसे कि ज्यादातर बच्चों को मैथ्स में लगता है, ठीक है, तो अगर वो पार्ट आपका पहले आ जाता है या दूसरे नंबर पे आ जाता है तो आप उस चीज को किस तरीके से डील करेंगे। देखिए, मैं इस चीज को इसलिए आप लोगों को समझाती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम हॉल में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपका जो रिजल्ट होता है वो एग्जाम हॉल की परफॉर्मेंस पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये चीज आपको पता चल गई कि पीजीटी में आपको, पीजीटी नहीं मतलब टीजीटी या पीआरटी के कोई भी डीएसएसबी का एग्जाम होता है तो आपको यही सिनेरियो आपको सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे पार्ट 1 में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, क्योंकि जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपका फिक्स नहीं है। ठीक है, पीजीटी में भी नहीं है, टीजीटी में भी नहीं है और आपका पीआरटी में भी नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 2 जो आपका रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न, उसमें आप लोग 6 टू लेकर 12 तक की एनसीईआरटी तो हर हाल में करेंगे। ठीक है, ये तो एक बेस है आपका जो हर हाल में आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि 70 से 80% मार्क्स जो पेपर होता है वो आपका यहीं से ही उठ के आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ 20% चीजें जो होती हैं वो आपकी ग्रेजुएशन और आपके पीजी लेवल से भी देखी जा सकती हैं, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पहले कोशिश करनी है कि 12 तक के इतनी अच्छी तरीके से चीजें आपकी एनसीईआरटी हो जाए कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, एट द एंड हमें सिलेक्शन लेना है, हमें ये नहीं टॉपर, देखिए टॉपर बनना ना बनना एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन एट द एंड सिलेक्शन पर फोकस रखिएगा। ठीक है, जिस दिन आप सिलेक्शन पर फोकस रखोगे आपकी नैया अपने आप पार लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किन बुक्स को रेफर करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी या फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो कि आपकी मतलब जो आपके टॉपिक है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप तैयारी करेंगे तो आपके पास जनरल पार्ट का सिलेबस मैंने आपका शेयर कर रखा है, तो वो वीडियोस देखने ना, जनरल पार्ट का सिलेबस प्लस जनरल पार्ट की आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहे टीजीटी के हो पीजीटी के हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट कंसर्न के लिए क्या करेंगे, जो आपकी 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी हैं उन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को
अपने लेवल पे। और देखिए, जब आप अपने लेवल पे चीज़ें करने की कोशिश करोगे ना, तो आपके बहुत चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएँगी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि वीकली एनालिसिस ज़रूर करना है कि आपने इस हफ्ते पढ़ा है, तो उस एक हफ्ते में जो पढ़ा हुआ है, आपको वो कितना याद है, ठीक है? कितनी चीज़ें, रिवीज़न बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप पढ़ते चले जाओगे लेकिन अगर पीछे का भूलते चले जाओगे, तो आपको एट द एंड क्या लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस चीज़ को डील करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि वीकली जो आपका संडे पड़ेगा, या फिर जो भी आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी डे आप लोग एक छुट्टी का रखेंगे, ठीक है? उसमें आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, उन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न रखना है, और एक एक अपने आप को एनालिसिस करना है कि हमने कहाँ से शुरू किया था और हमारी जो परफ़ॉर्मेंस है वो एनहांस हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चल जाएँगी जब आप पूरा शिद्दत से पढ़ने की कोशिश करोगे तो, ठीक है? बाकी मैंने आपको बता दिया। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ, जो भी आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है? वो प्रीवियस ईयर पेपर्स दे दूँ, और अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ टॉपिक्स है ना, आपके ऐसे दिखाई देंगे जो कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो कोशिश करना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिखने की और उन्हें स्टार्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस फिक्स नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों को एनालाइज करोगे और थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करोगे, तो इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। बाकी एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी चीज़ अगर आप एक डेडिकेशन के साथ अपना 100% देते हो ना, तो वो हमेशा पे करेगी आपको, चाहे किसी भी माध्यम से करे, ठीक है? बाकी मैंने कोशिश तो की है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा, कोई चीज़ छूटी होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगी किसी न किसी माध्यम से आपकी क्वेरीज़ को फुलफिल किया जा सके। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।